हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि शुरुआत से अंग्रेज़ी बोलना आप कैसे सीख सकते हो। तो गाइस, ये है आपका डे 1। इसमें आपको कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लियर? अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो जब भी आपको कहना हो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपने किसी से कहा तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। और किसी ने आपसे बोला तुम यहाँ किस लिए आई हो, या फिर आपको किसी से कहना हो तुम यहाँ किस लिए आई हो। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, फॉर वॉट यू हैव कम हियर। फॉर वॉट यू हैव कम हियर। तुम यहाँ किस लिए आई हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, फॉर वॉट यू हैव कम हियर। फॉर वॉट यू हैव कम हियर। तुम यहाँ किस लिए आई हो। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपने बोला तुम यहाँ किस लिए आई हो, फॉर वॉट यू हैव कम हियर। और फिर जैसे किसी ने आपसे बोला तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर आपको किसी से इस तरह से कहना हो, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग। वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, या फिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग। वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। आपको बोलना है तुम यहाँ किस लिए आई हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, फॉर वॉट यू हैव कम हियर। आपको कहना है तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। आपको ये बोलना हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ओके? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है, तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है। तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू हैव ऑलरेडी क्रेडिट द सीन। यू हैव ऑलरेडी क्रेडिट द सीन। तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हैव बीन ऑलरेडी क्रेडिट दिस सीन। जैसे किसी ने आपसे बोला वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग, फिर आपको ये कहना हो तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है, आप इंग्लिश में कहोगे यू हैव ऑलरेडी क्रेडिट दिस सीन, यू हैव ऑलरेडी क्रेडिट दिस सीन, तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है। क्लियर? और जैसे आपने किसी से बोला यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द सीन, और वो आपसे कह रहा है तो हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रही हो, या फिर आपको बोला हो इस तरह से तो हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रही हो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रहे हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तो हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, तो हर बात के लिए तुम मुझे ही दोष दे रही हो। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, फिर आपको जैसे ये कहना हो मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, और अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। तो जब भी इस तरह से बोला हो मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है, जैसे आपको कहना हो तुम समय पर भी नहीं आ सके, जैसे आपने कहा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, फिर आपको ये भी कहना है तुम समय पर भी नहीं आ सके, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, तुम समय पर भी नहीं आ सके। ओके? अब जैसे आपने किसी से बोला यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, तो उधर से रिप्लाई आपका आया तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, इस तरह से तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा सो शुड आई लीव माई वर्क, सो शुड आई लीव माई वर्क, तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, या फिर आपको किसी से कहना हो तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सो शुड आई लीव माई वर्क, सो शुड आई लीव माई वर्क, तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या। ओके? इस तरह से तो जब भी आपको किसी से कहना हो तुम समय पर भी नहीं आ सके, आप इंग्लिश में कहोगे यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, सो शुड आई लीव माई वर्क। ओके? इस तरह से फिर जैसे आपने कहा तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, इसके बाद आपको कहना है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था, या फिर आपको किसी से बोला हो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई टोल्ड यू दैट आई वॉज स्टक इन अ मीटिंग, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था कि डैट आई वॉज स्टक इन अ मीटिंग, कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। ओके? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से देखती हैं। जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, फिर आपको कहना है कि मैं एक मीटिंग में फंस गया, आप इंग्लिश में कहोगे डैट आई वॉज स्टक अ मीटिंग, कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना है तो मैंने सब गुस्से में किया, आपको इस तरह से जैसे आपसे किसी ने बोला आई टोल्ड यू डैट आई वॉज स्टक अ मीटिंग, फिर आपको कहना है तो मैंने सब गुस्से में किया, आप इंग्लिश में कहोगे सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल डैट, सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल डैट,
तो मैंने सब गुस्से में किया। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट। तो मैंने सब गुस्से में किया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो मेरा वो सब करने का इरादा नहीं था। मेरा वो सब करने का यानी आपको इस तरह से कहना है मेरा गुस्सा करने का यानी वो सब करने का इरादा नहीं था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट मीन टू डू डैट। आई डिडंट मीन टू डू डैट। मेरा वो सब करने का इरादा नहीं था। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। मतलब जल्दी जल्दी में नाश्ता किया, इस तरह से कहना है। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट। इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट। ओके, और इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। या फिर इस तरह से बोलोगे दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट। नहीं तो आप इस तरह से बोल सकती हो आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। ठीक है, दोनों तरह से आप बोल सकती हो। तो जब भी कहना हो आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फटाफट से बोलिए मेरे साथ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट। या फिर आप इस तरह से कहोगे आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना है जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली चली गई। जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली यानी लाइट चली गई। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। यानी जब मैं नाश्ता कर रही थी, फिर आपको कहना है तब बिजली चली गई। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज अ पावर आउटेज। When I was having breakfast, there was a power outage। जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली चली गई। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको सिर्फ इतना कहना है जब मैं नाश्ता कर रही थी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे When I was having breakfast। आपको कहना है बिजली चली गई, यानी तब बिजली चली गई। आप इसको इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज अ पावर आउटेज। देयर वॉज अ पावर आउटेज, और तब बिजली चली गई। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। फिर इसके बाद जैसे आपको ये कहना है जैसे ही लाइट गई पूरे घर में अंधेरा हो गया। अब इस सेंटेंस को आप अक्सर बोलते ही होगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो जैसे ही लाइट गई पूरे घर में अंधेरा हो गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द मोमेंट द पावर वेंट ऑफ। यानी जैसे ही लाइट गई द मोमेंट द पावर वेंट ऑफ, फिर आपको कहना है पूरे घर में अंधेरा हो गया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे द होल हाउस बिकेम डार्क। द होल हाउस बिकेम डार्क। पूरे घर में अंधेरा छा गया, पूरे घर में अंधेरा हो गया। ओके, एक बार दोबारा से पूरा देखते। तो जब भी आपको कहना हो जैसे ही लाइट गई पूरे घर में अंधेरा हो गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द मोमेंट द पावर वेंट ऑफ द होल हाउस बिकेम डार्क। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और घर से बाहर निकली।
इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और घर से बाहर निकली, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्विच्ड ऑन माई फोन्स टॉर्च। ओके, आई स्विच्ड ऑन माई फोन टॉर्च एंड वॉकड आउटसाइड ऑफ द हाउस। और घर से बाहर निकली, क्या कहोगे इंग्लिश में? एंड वॉकड आउटसाइड ऑफ द हाउस। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, आप इंग्लिश में कहोगे आई स्विच्ड ऑन माई फोन्स टॉर्च। और घर से बाहर निकली एंड वॉकड आउटसाइड ऑफ द हाउस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। इस तरह से कहना है मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैड ओनली वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस। आई हैड ओनली वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस। फिर आपको कहना है कि जब बारिश होने लगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश होने लगी। तो जब भी आपको कहना हो मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैड ओनली वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकती हो आई हैडंट गॉन फॉर व्हेन इट बिगन टू रेन। इस तरह से भी आप बोल सकते हो मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इस तरह से भी हम बोल सकते हैं आई हैडंट गॉन फॉर व्हेन इट बिगन टू रेन। यानी जब बारिश शुरू हो गई, क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हेन इट बिगन टू रेन। मैं कुछ ही दूर चली थी, आई हैडंट गॉन फॉर व्हेन इट बिगन टू रेन। ठीक है, दोनों तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं बारिश में भीग गई। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे। मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं बारिश में भीग गई। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। आई डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास छाता नहीं था। फिर आपको कहना है इसलिए मैं बारिश में भीग गई। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे शो आई गॉट वेट इन द रेन। शो, इसलिए मैं बारिश में भीग गई। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे शो आई गॉट वेट इन द रेन। मेरे पास छाता नहीं था, मैं इसलिए बारिश में भीग गई। आई डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला सो आई गॉट वेट इन द रेन। क्लियर? मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं बारिश में भीग गई। अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैंने जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई, या फिर मैं जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई टुक अ टैक्सी एंड गोट हियर क्विकली। आई टुक अ टैक्सी, मैंने जल्दी से टैक्सी की, टैक्सी करके यहाँ आ गई। आप इंग्लिश में कहोगे एंड गोट हियर क्विकली। पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी आपको कहना हो मैंने जल्दी से टैक्सी की या फिर मैं जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई टुक अ टैक्सी एंड गॉट हियर क्विकली। आई टुक अ टैक्सी एंड गॉट हियर क्विकली, मैं जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।
तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। अब कुछ सेंटेंसेस के यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओके। और पहले आपको बोलना है कि इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया। जैसे आपको ये कहना हो, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब फटाफट से पहले आप बोलिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। याद हो गया। आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो, तुम मेरा फ़ोन को अनदेखा कर रहे थे, या फिर तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। फटाफट से बताइए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे थे। और जैसे आपको किसी से ये कहना है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब फटाफट से आप बताएंगे इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर जैसे इस तरह से आपको किसी से कहना है, मेरा वो सब करने का इरादा नहीं था। अब फटाफट से बोलिए, कई बार मैंने आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो देखिए, जब भी आपको कहना हो मेरा वो सब करने का इरादा नहीं था, आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई डिडंट मीन टू डू डैट। आई डिडंट मीन टू डू डैट। मेरा वो सब करने का इरादा नहीं था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो, तो मैंने सब गुस्से में किया। तो मैंने सब गुस्से में किया। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल डैट। सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल डैट। तो मैंने सब गुस्से में किया। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। अब फटाफट से पहले आप बोलिए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसके बाद में हम बताएंगे। तो जब भी आपको कहना हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई टोल्ड यू डैट आई वॉज स्टक इन अ मीटिंग। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। आप इंग्लिश में कहोगे, डैट आई वॉज स्टक अ मीटिंग। आई टोल्ड यू डैट आई वॉज स्टक अ मीटिंग। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।
ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और यदि गाइस आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।